आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं हूं शकील बागमरे। एसएलसी रिजल्ट 2022 90.29% विद्यार्थी पास। 145 विद्यार्थी 625 को 625 मार्क्स लिए हैं। कर्नाटका का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट है। एसएलसी के एग्जाम इस साल 28 मार्च से 11 अप्रैल तक चली। साल 2022 के एसएलसी एग्जाम का रिजल्ट सामने आया है। इस बार 8,53,436 स्टूडेंटों ने एग्जाम लिखा था। एजुकेशन मिनिस्टर बीसी नागेश ने मीडिया से बात करते हुए एसएलसी रिजल्ट में 8,53,436 स्टूडेंट्स ने एग्जाम लिखा था, जिसमें 7,30,881 बच्चे पास हुए हैं, जिसमें पास होने वालों का परसेंटेज 85.63% है। पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा इस बार रैंक में आए बच्चे यानी 625 में से 625 मार्क्स लेने वाले राज्य में कुल 145 बच्चे हैं, जिनमें नंबर 1 स्थान पर बीजापुर जिला जुमनाड़ ग्राम के अमित मादर हैं और 309 बच्चों ने 625 में से 624 मार्क्स लिए हैं, कहा शिक्षा मंत्री ने। दक्षिण कन्नड़ा के 62 सरकारी स्कूलों की मरम्मत। दक्षिण कन्नड़ा जिले के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सरकार को कुल 62 स्कूलों की मरम्मत करने का एस्टीमेट बनाकर 1,75,00,000 रुपए देने की मांग की है। दक्षिण कन्नड़ा में कुल 1,071 सरकारी स्कूलें हैं, जिनमें लगभग 3 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। इन 1,071 सरकारी स्कूलों में से 62 स्कूलों की मरम्मत बहुत जरूरी है, जिसमें कल एक केनिया की स्कूल पूरी तरह से बारिश के कारण गिर गई है। इन तमाम 62 स्कूलों की मरम्मत के लिए 1,75,00,000 रुपए लगेंगे। उन पैसों को हिस्सों में बांटकर उन स्कूलों को मुकम्मल काम करने की सरकार से मांग की एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। अब देखना है क्या सरकार हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर को भूलकर बच्चों के भविष्य के लिए क्या इन 62 शिक्षा मंदिरों की मरम्मत के लिए आगे आती है या नहीं। तुमकुर के सभी रास्तों पर बारिश के पानी का कब्जा। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। बात करते हैं तुमकुर की, जहां 2 दिन के बारिश से सभी रास्तों पर पानी जम गया है, जिससे लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और चलने फिरने में परेशानियां हो रही हैं। विद्यार्थियों को स्कूल जाने में तकलीफ और किसानों की फसल खराब हो चुकी है। इस बारिश ने तुमकुर के कई ग्राम पर भी अपना असर दिखाया है। रास्तों पर ज्यादा पानी के रहने से तुमकुर में सभी स्कूलों को छुट्टी दी है अधिकारियों ने। एसएलसी विद्यार्थियों के दिमागी मानसिक होने पर हेल्थ मिनिस्टर और शिक्षा मंत्री का बयान। एसएलसी एग्जाम के रिजल्ट के बाद विद्यार्थियों को अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए, कहा हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर के सुधाकर ने, जो रिजल्ट को लेकर परेशान हैं। उन विद्यार्थियों को इसके दिमागी हालात पर सुधार के लिए निमांस हॉस्पिटल की ओर से मानसिकता को ठीक करने के लिए टेली काउंसलिंग रखा गया है। अगर विद्यार्थियों को एग्जाम के रिजल्ट को लेकर परेशानी हो रही है, वो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 08046110007 और साथ ही एग्जाम लिखने वाले सभी विद्यार्थियों को मुबारकबाद भी पेश की है हेल्थ मिनिस्टर ने, और कहा कि अपने माँ बाप और टीचरों के दिखाए रास्तों पर चलें और आगे बढ़ते रहें, और हार और जीत जिंदगी के हिस्से हैं जो एग्जाम के रिजल्ट पर खत्म नहीं होते, कहा हेल्थ मिनिस्टर ने।
चाकू से मारकर एक व्यक्ति की हत्या। बीदर में दिन दहाड़े दुकान में घुसकर चाकू से मारकर एक व्यक्ति की हत्या की घटना सिंगरबाग में घटी है। मरने वाले की पहचान सिंगरबाग निवासी 20 साला आमिर खान के नाम से हुई है, जिसको मारने वाला आरोपी जीशान नामी व्यक्ति नूर खान तालिब निवास का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि जीशान की बहन से आमिर खान प्यार करता था, जिसके चलते जीशान ने मंगलवार सुबह आमिर खान जो दुकान में काम कर रहा था, जीशान ने उस पर चाकू से हमला करके मार दिया। ये घटना सीसीटीवी में हुई है कैद, जो सोशल मीडिया में हो रही है वायरल। आमिर के माता पिता ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की है और पुलिस ने आरोपी जीशान को कर लिया है गिरफ्तार। गंदे पानी पीने से 125 लोग अस्पताल में भर्ती। कलबुर्गी जिले के लोग पीने के गंदे पानी से हैं परेशान। पिछले कई दिनों से इस गंदे पीने के पानी को लेकर 125 लोग अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन अंधा गूंगा बहरा बना हुआ है, जबकि इस गंदे पीने के पानी के समस्या को दूर करने के बजाय हेल्थ विभाग के अधिकारियों ने पानी को उबाल कर पीने की राय और सलाह दी है, जबकि इस पानी से अब तक 125 लोग अस्पताल के बेड तक पहुंच चुके हैं। अगर प्रशासन का इस तरह का बेतुका बयान रहेगा तो ना जाने और कितने लोग अस्पताल पहुंचेंगे, जबकि जल्द से जल्द इस पीने के पानी में से गंदगी को निकालकर साफ पानी पीने के लिए देना चाहिए प्रशासन को। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।